वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः। राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2053 24 मार्च 1997 को दोपहर 3 बजे बीकानेर में हुआ। राम। पराकृतनवद्बन्धं परं ब्रह्म नराकृते सौन्दर्य सार सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। तुलसीविभूषितकरान्नवनीलदाभात् पीताम्बराधर्मबिन्दफलादभूषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखायर्जन्मनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्समात्मजाने। हरि ओं परमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमः। श्री गुरु प्रणतोदेव्यो नमः। महात्मने नमः। हरि नारायण नारायण नारायण। सोचने की बात तो है कि मेरा कल्याण कैसे हो, भविष्य में क्या होगा। अभी तो राजी राजी बैठे हैं आराम से, परंतु इसका नतीजा क्या होगा। सदा यहाँ तो रहना है नहीं, ये बात पक्की है एकदम। इस तरफ ख्याल नहीं करते।
एक दिन यहाँ से बिल्कुल जाना है सदा के लिए, और उसका साथ कुछ ले जा सकते नहीं, तुम ध्यान ही नहीं देते। यहाँ जाने का विचार नहीं करते कि यहाँ रहते हुए हम कैसे आराम से रहे। अभिमान इतना बढ़ गया कि बस हम करे जो ही होता है। मारवाड़ी कहावत है, गाँव कहीं सड़ियो है मेर मौत सड़िया है। मारवाड़ी कहते हैं मेर और मौत कहीं सड़ियो है, मानो इसमें क्या पता नहीं, सबका पता है, मेरे कार मौत का पता नहीं है। वर्षा कब होगी, मौत कब आ जाएगी, हम कहीं सड़ियो है, मेर मौत सड़ियो है। तो मेरे मौत का पता नहीं लगता। ये बात आज मेरे मौत का भी ठेका दे लेते हैं। इतनी बुद्धि गिर गई, इतना विचार गिर गया, इतना पतन हो गया, हद हो गई। 2 छोरा जाकर बंद करो, 5-5 7-7 सोए होकर मर जाते हैं, 2 ही बंद करो। विचार नहीं आता है, आश्चर्य आता है। वो तो मरेगा नहीं, हो मौत को भी अपने जीत लिया, मरेगा ही ना, वो तो ठीक, 2 ही क्या हो। केवल आराम, सुख और भोग और आराम, भोग और आराम। बहुत बुद्धि मारी गई, भ्रष्ट हो गई, विचार शक्ति नष्ट हो गई। अब मनुष्य की भी विचार शक्ति नष्ट हुई तो और विचार शक्ति और है ही नहीं। मनुष्य की बहुत विलक्षण महिमा है। संसार की चीजों को तो मेरा मेरा कहने वाले बहुत मिलेंगे, हरेक मिलेंगे। कुत्ता, गधा, अधिक नीच नीचुनी, सांप बिच्छू कोयरा अधिक नीची नीची, मेरा तेरा, ये तो मिलेगा। परंतु भगवान को मेरा कहने वाला सिवाय मनुष्य कोई नहीं है। यह दुर्लभ है भगवान के लिए। कोई भगवान को कहे मेरा है, ये मनुष्य कह सकता है, और कौन कहेगा बताओ। देवता भी नहीं कह सकते, नरकों के लोग भी नहीं कह सकते, पशु पक्षी आदि नहीं कह सकते, वृक्ष लता आदि नहीं कह सकते। इस वास्ते भगवान ने मनुष्य का निर्माण किया तो केवल अपने लिए किया। कि तो भगवान को कह सकता मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरी किसी की ताकत है बताओ। देवता है तो सुख के भोगों में लगे हुए, नरकों के जीव है दुख के भोगों में लगे हुए, तो सहज लाग है अपने कर्मों का भोग करने वाले हैं। मनुष्य भी इसी में लग गया, एक ठेका ले लिया, बस नाश करने के ऊपर उतर हो गया, भ्रष्ट होने के लिए कमर कस ली। बड़ी भारी आश्चर्य की बात है। जिसमें फिर भारतवर्ष भी, भारतवर्ष ऐसा नहीं था, ये आस्तिक है, धार्मिक है, इसमें ये दशा खत्म हो गया। तो भाई बहन सोचो कि क्या दशा होगी, किसके भरोसे निश्चिंत बैठे हो। मत भूले मन मोह में बांधू बजरे पीव, क्यों बैठो संग्राम के तो ऊंडी देकर नीव, ऊंडी देकर नीव यहाँ फुटोड़ा गेला, कर आगा ने ठोड़ा ठेकुन रावण देला। अरे जाओगे, कितना दिन रहोगे, कितने कितने भयंकर भयंकर पाप कर रहे हो। ठगी है, धोखेबाजी है, विश्वासघात है, वो खाऊं खाऊं कर रहे हैं। ये नहीं सोचते कि ये कितना दिन रहोगे। बेबोध इंसान अपेक्षित आता है। जल के किनारे मेंढक बैठा टर 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 कर रहा है, पीछे सांप आता है, पट पकड़ देता है। अब पकड़ दिए सांप ने, अगर वो मच्छर दे दो, मच्छर नहीं सांप के मुंह में बैठा है, सांप तो निकल रहा। भीको दर्शन अपेक्षित, वो मच्छर है उनको पड़ता है।
अब कितनी तक पकड़ देता है, ये दशा हो रही। काल भगवान ने पकड़ा हुआ है सब कोई, काल के मुंह में जा रहे हैं। कोई इतना है, कोई इतना है, कोई इतना 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 काल में चला गया। मानो उम्र कितनी है, उस उम्र में से जितनी उम्र आई उतना शरीर तो मौत में चला गया। तो कोई आधा चला गया, कोई इतना चला, कोई इतना चला, कोई इतना, नहीं अभी बैठे विचार नहीं कर रहे। प्रति क्षण काल खा रहा, प्रति क्षण एक एक क्षण में काल बचा वाले शब्द को सबको पकड़ खा रहा। जिस दिन उम्र जन्मे थे उस दिन जितनी उम्र थी उतनी उम्र किसी की नहीं है। जितनी उम्र आ गई कहते हैं जी गए, उतना मर गया वो, उतना तो काल ने खा लिया। अब किताब बाकी रह गया, आधा खाया है, पाव खाया है, खून खाया है, अशुभ होना चाहता है। वो मेंढक वाली बात है, सांप के मुंह में है और मुच्छों में था। ख्याल नहीं कि तू कर क्या रहा है। साथी कौन है तेरे? कोई है? सुख में तो थारा शीरी घने है, दुख में याद करेला, समझ ले रे मन गैला। सुख में तो थारा शीरी घनाई है, दुख में याद, दुख कौन होगा? जब कष्ट आता उसको कोई साथी नहीं है। हृदय से तो कोई भला चाहते भी नहीं और चाहते तो कर सकते नहीं, कुछ भला कर नहीं सकते। मृत्यु आ रही है, निभा बैठा है। आए जाके काज तो करांग संभाले, वो जिस काम के लिए आए वो कौन संभालेगा? इधर उधर बातों में लगे, इधर लगे, इधर लगे, खत्म हुआ है। खोज खोज सोच थोड़ा समझ। बहुत की तैयारी हो रही है, सामग्री तैयार हो गई है। जिन लकड़ों में मरना है वे वृक्ष अब उगेंगे क्या? लकड़ा तैयार है। जिस बांसुरा में वो बांसुरा तैयार है, मूंज तैयार है, कफन भी तैयार, बहुतों में तो कफन भी तैयार हो गया है। और उठाने वाले अब नहीं जाएंगे, अभी वही तैयार है, चट कमर कस के फट उठा लेंगे बस। एक राजा ने मकान बनाया बहुत बढ़िया, तो संतों का हमारी कुटिया देखो, तो संत आनाकानी करते थे, क्या देखना है? मकान में बढ़िया है, जब हिंसा होती है ना, अनुमोदन करने से उसको भी पाप लगता ही है। तो कह दिया ज्यादा सब देखते थे, बोले नहीं कुछ भी। तो राजा चतुर होते हैं ना, चतुराई से बात का, महाराज इसमें कोई कसर हो तो बताओ। सदर का कसर तो एक बड़ी भारी है, बहुत बड़ी भारी कसर। राजा हक्का बक्का हो गया। अच्छे अच्छे कारीगरों इंजीनियरों को मैंने बुलाया और बहुत बढ़िया मकान बनवाया। इसमें कहते कसर बहुत बड़ी भारी है, कसर कोई किंचित बात में कसर नहीं रह गया, ऐसा बहुत मकान बनाया मैंने। बहुत बहुत कारीगरों को बढ़िया हो। एक बार मन कसर है कि महाराज कसर मिटा नहीं सकते, कसर को तुम दूर कर नहीं सकते, इसी पूर्ति नहीं कर सकते, बड़ी भारी कमी है इसमें, बड़ी भारी कमी। और समझो थोड़ी भी कमी नहीं होगा, बहुत बढ़िया बनाया मैंने, कहते बड़ी भारी कमी है। क्या कमी है? तुमने क्यों बनाया है मकान? मकान तो मैं हमारा प्राइवेट रहने के लिए, खुद खास रहने के लिए बनाया अपने लिए। और तो राज का मकान बहुत है, किला घर है, अपने खास रहने के लिए बनाया। रहने के लिए बनाएगा तो ये दरवाजे क्यों रखा? ये बहुत बड़ी गलती है, तो दरवाजा नहीं रखा। तो रहने के लिए बनाया है, लोग उठा कर ले जाएंगे।
दरवाजा रख दिया, रहने देंगे नहीं। जिस रहने के लिए बनाया वो रहने नहीं देंगे लोग, दरवाजे उठा ले जाएंगे। तो इससे बड़ी कमी क्या होती है बताओ? जिस उद्देश्य को लेकर बनाया उस उद्देश्य की सिद्धि नहीं हो तो क्या काम करोगे? इससे बड़ी कसर कौन सी होगी? बनाया रहने के लिए, लोग उठा ले जाए बाल में, ऐसा तो सुख होगा नहीं। इतनी बड़ी कसर है जो बात है। आप और जो सब समझते हैं पर उस दिन विचार नहीं करते, खुद देखते आंख मिस देते हैं। वो जाना पड़ेगा भाई, और साथ में कोई नहीं है। मरगढ़ देखा डर पता न चौड़े 3000 मसाना में ज्यादा डर लगता है, और उसने रात रात दुखेगा वही अकेले बनाएगा, वो कोई साथी नहीं। तो ये दशा है भाई। चेत करो भाई बहनों, चेत करो, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। आप लग जाओ फिर देखो क्या ठीक होगा, पर इस तरह सोचते ही नहीं हो। जिस काम के लिए आए थे, कितना बड़ा भारी काम इसमें है। अनंत ब्रह्मांड नायक परमात्मा जी, रोम रोम प्रतिराजी कोटि कोटि ब्रह्मांड ऐसे परमात्मा, उस परमात्मा को मेरा कह सकता है मनुष्य, सिवाय मनुष्य के और किसी में ताकत नहीं। तो भाई हो चाहे बहन हो, कोई क्यों हो, इसमें कोई ब्राह्मण क्षत्रिय आदि इनका कायदा नहीं है, कोई हिंदू मुसलमान ऐसा नहीं है, स्त्री पुरुष का नहीं है। मनुष्य मात्र भगवान को अपना कह सकता है। कितना बड़ा अधिकार है, कितना बड़ा अधिकार है। ये भगवान वो ना कह गए क्या मेरा है, कुटुंब मेरा है, धन मेरा है, ये मेरे देश में लायत है, गति ये मेरे अंदर ये उठारी करता देखता, तेरा है नहीं, कोई नहीं है। सुंदर वैसे ही साढ़े चलो 13 जगह मुझे जैसे बात थी बस। इस बात से सज्जनों सच्चे हृदय से भगवान के शरण हो जाओ। हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, भूलो नहीं आपको, ये भगवान से प्रार्थना करो, सच्चे हृदय से लग जाओ। अपना कोई नहीं है, बिना राम रघुनाथ भजन बिना कोई नहीं, सब कोई साथी नहीं। सब अपना अपना कहते हैं, पर तो जब आफत आवेगी तब कुछ कोई साथ नहीं रहेगा। मृत्यु समय अकेले को मरना पड़ेगा, अकेले साफ अकेले, ना साथ कोई भविष्य जाएगा, ना धन जाएगा, शरीर भी नहीं जाएगा, यही पड़ा रहेगा, अकेला निकल के जाना पड़ेगा। इस वास्ते से जरूर सच्चे हृदय से लग जाओ। होली आ गई, होली कितनी होली आ गई, 12 में जो होली आई, फिर होली आने की तैयारी हो रही, अगाड़ी भी समझ आ रहा, अगाड़ी होली आने की तैयारी हो रही है, हो गई तैयारी। आप चेत कब करोगे, कब होश आएगा? सच्चे हृदय से लग जाए भगवान में। कोई साथी नहीं है, कोई सहायक नहीं है, कोई रक्षक नहीं है, कोई मालिक नहीं। कैसे मर गया कुत्ते की मौत, वो कितने कुत्ता किसी गली में कितने रहते थे, कितने मर गए, कौन पूछता है? चींटियां चलती है, कीड़ी मर गई, किसी पकड़ आगे मछली गई, कौन पूछेगा? ऐसे क्या आगे कौन पूछेगा? कितने मर गए, कहा मर गए? मारवाड़ी कहावत है कि मर गया कुत्ते की मौत। कोई सहायता कर रहे, कोई रक्षक नहीं, कोई धड़ी नहीं। जब भगवान को याद करे तो बड़ा जैसा हो सकता है क्या? पुत्र के नाम से भी नारायण नारायण किया तो पार्षद आ गई। कौन आएगा वो? रक्षा करेगा कौन? पड़ेगा
काम दूतों से तो धरेंगे मार जूतों से, गुरुद्वारे घमसान सू टूट जाएगी ठाठ। वो तो आने वाला आ रहा है, प्रति क्षण वो दिन नजीक आ रहा है। आप आकर के बैठे उस समय जितनी उम्र थी उतनी उम्र अब नहीं है, तो घट रही है प्रति क्षण। आप कोई काम करें न करें, परंतु उम्र तो खत्म हो रही है। मौत की तरफ तो नजीक जा ही रहे हरदम। जिस दिन को कोई नहीं चाहता उस दिन की तरफ जोरों से जा रहा है, वो दिन नजीक आ रहा है। चेत है नहीं, होश नहीं है। ये दिन अपने आप भोगना पड़ेगा खुद को, इसमें दूसरे को नहीं हो रहे, खुद को। इस वास्ते से दिनों सच्चे हृदय से तैयार हो जाओ भगवान के लिए। भगवान ने संसार है तो संसार की तो सेवा करो, संसार से आशा मत रखो। संसार की आशा रखने वाला का धोखा खाता है। देखो आप विचार करें चाहे ना करें, त्रिलोकी के लोग सब मिलकर के आपको अगर मदद करे, आपको सहायता करे तो आपकी सहायता वो दे सकती है, आपको कुछ नहीं दे सकती, आपको कुछ दे सकता नहीं। संसार सब मिलकर के आपकी इच्छा पूर्ति कर दे, असंभव है, नहीं कर सकता। ये सब नाशवान, आप अविनाशी, ईश्वर जीव अविनाशी। तो अविनाशी की विनाशी चीज कैसे पूर्ति करेगा? वो तो नष्ट हो जाएगा आपके सामने सभी। त्रिलोकी विनाशी है, सबकी विनाशी, सबकी सब आपको मिल जाए तो साथ रहेगी नहीं। ये साथ रहेगा कौन साथ रहेगा? इस वास्ते से दोनों सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। संसार की आशा छोड़ो, आशा ही परमम दुखम। संसार की आशा महान दुख देने वाली, नैराश्यम परमम सुखम। संसार से निराश हो जाओ, सर्वदा मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगी। संसार की आशा से बड़ा भारी धोखा होगा। कई बार धोखा खाया है, अनेक धर्मों में धोखा खाया है, फिर वही धोखा हो रहा है। नारायण ब्रजराज कुंवर सो बह गई कर पहचान, उससे कर पहचान, उसके बिन तेरा कौन है? कोई नहीं। सज्जनों, नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो। संसार के साथ संबंध केवल सेवा का रखो बस। इससे आशा है, सुख की है, आराम की है, इच्छा है, ये धोखे की बात है। संसार बेचारा आप ही दुख सुख के लिए, दुख दूर करने के लिए भाग रहा है, खुद है अपना सुख नहीं कर सकता तो आपको क्या देगा? इसके पास है क्या देगा? कुछ नहीं। आशा रखने के वाले के साथ विश्वासघात करने वाला है संसार, और आशा नहीं रखो तो मौज करने वाला आनंद कर देगा, आपको निहाल कर देगा। आशा रखो तो कोई सहायता नहीं करना, कोई रक्षक नहीं है, कोई सहायता नहीं। तो सज्जनों सावधान हो जाओ, सावचेत हो जाओ। सिवाय परमात्मा के और कोई अपना नहीं है। ये धन संपत्ति दौलत पद अधिकार कब तू चलेगा, कैसे रहेगा? देखते देखते सब खत्म हो जाएगा, हो रहा है खत्म। बहुत से दिन चले गए हैं, रहे हुए दिन भी जा रहे हैं। हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु। नाशवान चीजों में भरोसा दे रहा है। शरीर का भरोसा है, कुटुंब का भरोसा है, घर का भरोसा है, रुपयों का भरोसा है, विद्या का भरोसा है, योग्यता का भरोसा है। ये कब तक चलेगा? ये जानने वाला है। इस वास्ते सच्चे हृदय से सज्जनों भगवान में लग जाओ। सिवाय परमात्मा के कोई सहायता करने वाला नहीं है। संसार साथी सब स्वार्थ के हैं,
पक्के विरोधी परमार्थ के हैं। सच्चे तेरे भगवान में लग जाए तो छोरे के पीछे पड़े, माँ बाप भाई भौजाई भतीजाई क्या करता है छोरा, क्या करता है। और आए तो परिवार दसो दिश भवन भाग शीश हो, पग में पड़ी मोह की बेड़ी छूटन कैसे हो। ये भाक्षी है, ये कैद खाना, कैद खाना। पर आए तो परिवार सो पर आए थे, भजन सुन नहीं करे। मैंने ये बातें देखी है, कलकत्ता में रहा हूँ, देखा है। जो माँ बाप की नहीं मानता उस छोरे से माँ बाप डरते हैं। जो भजन स्मरण करता है, पगो पड़ता है, उसको सत्संग में नहीं चला जाए। ये सत्संग भजन ध्यान नहीं करना। उद्दंड स्वरों से माँ बाप डरते हैं। माँ बाप पगा पड़ता है, आज्ञा मानता है, ये सत्संग में चला जाएगा, ठीक नहीं है। सत्संग आदियों की बातें मैंने सुनी है कि छोरी कच्ची बुद्धि है, यही लग जाएगा कि बाबा बढ़ जाएगा तो खत्म हो जाएगा। अर्थ ये हुआ कि हम तो पक्की बुद्धि करके जाते हैं, तो एक नहीं मानेंगे। सत्संग में जाएगी मैं पक्की बुद्धि है, मानेंगे नहीं। एक बात छोड़े कच्ची बुद्धि तो पग पका ढाल लेकर जाते सामने, लाभ नहीं जाए एक भी बात। ये कच्ची बुद्धि ने छोड़ा। दशा क्या है विचार जरा। पका रहा थे एक दिन लग नहीं जाए हमारे कोई। सज्जनों बड़ी विचित्र दशा है, बड़ी विचित्र। सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, बहुत जल्दी काम होगा। भगवान को याद करो, संसार की सेवा करो, संसार की सेवा करो। जैसे वो ठाकुर जी की मूर्ति लाते हैं तो वो मूर्ति सेवक करने में काम आती है। ऐसे भी काम धंधा कर देंगे, गाय ले आएंगे और काम कर देते, खेत में काम करेंगे, घर में काम करेंगे, दुकान में काम करेंगे। बस आरती करो, सेवा करो, पूजा करो। ऐसे आगे जन्म आ गया, कोई आगे ब्याह करके पूजा करो, आरती करो, सेवा करो, सुख पहुंचाओ। आपसे तो हमारी सेवा करेंगे। ये मूर्ति है, हमारे साधुओं को मूर्ति कहते हैं, पता है। महाराज आए कितनी मूर्ति से आए हैं, 5 मूर्ति से पधारे, 10 मूर्ति से महाराज पधारे, 10 मूर्ति से आते हैं। ये मूर्ति है, सेवा करो, भोग लगाओ, कपड़ा लगाओ, धूप करो, दीपक करो, सेवा करो, आरती करो, सुख पहुंचाओ। काम धंधा करेंगे ठाकुर जी। अर्चा विग्रह कहते हैं, अर्चा भगवान जैसा अवतार धारण करते हैं वैसे ही काम करते हैं भगवान। बराबर बरा की तरह ही करेंगे काम। चढ़क से कहा गए वन घूसरा जंगली है तू, बड़ा होगा बड़ा, उसको तू ग्राम शू करे, ग्राम सिंह, ग्राम सिंह तो जंगली को ग्राम सिंह, वे जंगलियां। ग्राम सिंह कौन? कुत्ता। हम तो जंगल तुम्हें कुत्ता। सही बात है आप भागवत। तो कौन? सब एक ही मार्ग है भाई। जगत भेग एकड़ मत हो एकड़ में जावे। जगत को देखो, भेग को देखो, साधुओं को देखो, कृष्ण को देखो, स्त्रियों को देखो, पुरुषों को खाओ 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 खाओ। मिलेगा कुछ नहीं, कुछ नहीं मिलने का है। मिलेगा धोखा, खाली रह जाओगे। अभी आपको समय नहीं मिलता है ना, अंत में हाय कुछ नहीं किया, भगत मिलता नहीं है, किया कुछ नहीं, क्या काम आवेगा? मध्य समय क्या काम आवेगा? ऐसे समय जाता खाली। भजन बिना दिन जावे, दिन जावे। अरे तू गोविंद क्यों नहीं गावे, भजन बिना दिन जावे, दिन जावे। भगवान भजन क्यों नहीं करता बता?
साथ में क्या चलेगा? ये 17 रुपये साथ में चलेगा, कुटुंब साथ चलेगा, घर साथ चलेगा, जमीन जायदाद ये साथ चलेगी क्या? किसके भरोसे बैठा है? स्वतंत्रता है, भगवान ने कृपा कर स्वतंत्रता दी है। रात दिन आप जब करो तो कोई मने ही नहीं है। राम गढ़ी चौड़े पड़ी सब कोई खेल हुआ है, दावा नहीं सकता जीते सो ले जाए। सजनो ये बात है। दिन नजीब आ रहा है, बहुत समय चला गया है। जितने मर गए उनको पता है, जीना कितना है इसका पता नहीं है। अचानक जाना पड़ेगा, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। सिवाय भगवान के अपना कोई नहीं है। शरीर भी अपना नहीं है, शरीर भी जिसको मैं कहते हूँ, मेरा तो दूर होता है, मैं कहते हूँ वो भी अपना नहीं है। इस बार सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। सब कर ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बट डोरी। सब कर ममता ताग, दिशा में ममता है, फैला हुआ है भाई। सब कर ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बट डोरी। कोई साथ नहीं, जीवड़े जैसी एक लोसा पे पुण्य पाप। क्या करें? हमारे तो अक्ल भी नहीं आती बात, क्या करें? जान जान करके पाप कर रहे हैं, समझ समझ करके बड़ी सावधानी से पाप कर रहे हैं, बड़े पुरुषार्थ करके उद्योग करके पाप कर रहे हैं। अर्जुन ने पूछा, महाराज पाप कौन कराता है? पाप केन प्रयुक्तम पापम चरति। काम ऐसे को ये काम भोग मिल जाए, सुख मिल जाए, आराम मिल जाए, कितना दिन मिलेगा? और पाप करो तो दंड कितना दिन भोगना पड़ेगा? देखो अनादिकाल से जीव जन्मता मरता आया है। मनुष्य जन्म में किए हुए पाप जितने गए 84 लाख जूने और नरक, ये सब भोगने पर भी पाप बाकी, एक मनुष्य जन्म में किए हुए पाप बाकी रह जाते हैं। 84 लाख जून भोग ले और नरक भोग ले तो पाप बाकी रहते हैं। और फिर जन्म लेकर फिर उसको बढ़ा ही रहा है, वो पाप की सामग्री बना रहा है। सोचता नहीं है भोगना पड़ेगा खुद को, थोड़े से आराम के लिए। अनाराम कहे सुख एक रति, दुख मेरु प्रमाण ही पावता है। एक रति एक सुख के कारण हीरो सो जन्म रहा रो, थोड़ा सा सुख, थोड़ा सा आराम, उसके लिए कितने कितने भयंकर भयंकर पाप कर देते हैं। कैसे कैसे भीतर के भावों का कितना पतन कर लिया। सजनो सच्चे हृदय से चलो, राम 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 राम। कोई साथ देने वाला नहीं है, सच्चे हृदय से चलो। आप जितने बैठे हैं भाई बहन, आपकी दृष्टि से जो अच्छे से अच्छा काम हो, लोग और परलोक में आपको उद्धार करने वाला हो, उस काम में लग जाओ अपनी दृष्टि से। जिसको चले ये ठीक है वो काम करो, जिसको आप जानते हो खराब है फिर उसी में काम करते हो। मन जाने सब बात, जान बूझ अवगुण करे, क्यों चाहत कुशलात करते वो कुएं पड़े। काम खराब है, जैसा नतीजा खराब होगा, ऐसे काम में क्यों लगते हो? निरंतर समय क्यों खर्च कर रहे हो? ये समय मिलेगा नहीं बार बार। अभी समय मिला है भगवान की कृपा से, ये समय हाथों से निकल जाएगा फिर कुछ नहीं। आज दिन तक का समय चला गया तो उसमें अगर किया भजन तो इतना हो गया,
नहीं तो आज क्या है, हाथ में कुछ नहीं। भोग भोगे, आराम किया, हंसी दिली की, खेल कूद की, क्या हाथ लगा। समय ऊंचे से ऊंचा गया। कौन सा समय? जिसने भगवान के साथ संबंध जोड़ से अनंत ब्रह्मांड जिनकी फूलना मात्र से उत्पन्न होते हैं, पालित होते हैं, उस परमात्मा के साथ आप एक हो सकते हैं, उनको अपना कह सकते हैं। इतनी योग्यता, इतना अधिकार मात्र मनुष्य हो, भाई बहन कोई क्यों न हो, भगवान कहते हैं मेरे है। कभी भगवान ना नहीं कहते। भगवान तो कहते हैं मेरे है, सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, ममई अंशो जीव लोग, मेरा अंश है। आप थोड़ा सा कहते हाँ ना, हाथ में तो आपका हो, इतने हाँ में हाँ मिला दो, निहाल हो जाओ। संसार के कहते हैं मेरा मेरा, अपना कोई नहीं है, कोई अपना नहीं है। माता पिता भाई बंधु को भी, संसार साथी सब स्वार्थ के है। अपना मतलब सिद्ध हुए तो आपको मिले, बात नहीं करेंगे, बात तो नहीं करेंगे। ये बात आपने और हमने देखी है, हमारे को तो याद है भाई। मैंने बहुत प्रेम किया, आदर किया, पर काम पड़ने पर कोई नहीं अपना। मेरी बीती हुई बातें हैं, खूब देखा। अरे आपने भी देखा है, आप आंख मिस लेते हैं, चेत नहीं करते, होश नहीं करते। अपने अपने कहलाने वालों ने कितनी बार धोखा दिया है। वहम हुआ आपको ये हमारी सहायता करने वाला है, कोई नहीं ऐसा करना। ऐसी बातें बीती है, उनसे भी मैंने बातें की है और अपने भी तरफ देखा है। जितने संसार के अपने अपने हैं, मन में समझ लेंगे हम अपना मतलब ले लें, वो कहते हैं हम मतलब ले लें अपना। सब जितने संसार में छोटे बड़े बच्चे, छोटे से बच्चे बड़े से बड़े तक, वो कहते हैं मैं ले लूं, मैं ले लूं। दो ठगाई नहीं होती, दोनों ही ठगाई किसी हो। वो तो चाहते मैं ले लूं, वो चाहते मैं ले लूं। जिसमें आजकल तो जमाना बहुत ही ज्यादा गिर गया, बहुत ही ज्यादा। पहले कम से कम माँ बेटा में संबंध होता था, भाई बहन में होता था, स्त्री और पति में होता था। आज तो बस समझ गई ये बात है। दंपति नांच कलकनम, भागवत के मातम में आया है। स्त्री पुरुष लड़ते आपस में, जो दो होकर के एक कहलाते हैं, वही भी लड़ाई हो रही है, करे हो रही है। अपना स्वार्थ, ये स्वार्थ की बात ही बढ़िया है। मैंने सुनी है कॉलेज में, लड़कियों कॉलेज, टीकाराम कॉलेज है, तो जाने का काम पड़ा। 2-2.5 साल की लड़कियां लेकर 20, 25, 30 वर्षों तक लड़कियां पढ़ती है। उस कॉलेज में ये बात है कि राम जी ने वनवास लिया तो सीता जी को कहना चाहिए कि तुम अपना हक क्यों छोड़ते हो, और छोड़े तो छोड़े, मैं साथ नहीं दूंगा तुम्हारा। बड़ी गलती करी सीता ने। बोलो, राम जी को समझाना चाहिए था। नहीं समझे तो तुम जाओ, मैं नहीं हूं साथ तुम्हारा। ये आजकल की बात है, आजकल की शिक्षा है। अपना हक छोड़ देना बहुत बड़ी गलती है, बहुत गलती है। हम नहीं करेंगे, हम सीता सावित्री नहीं बनेंगे, नारा लगाती जोर से, हम नहीं बनेंगे। इतना नुकसान हम नहीं करेंगे। वे बेअकल थे। अमरावती में हमें चातुर्मास किया था, तो वहाँ महाराज ने छोरिया अपने दूसरों के साथ शादी कर ली। तो बड़ी बहन ने करी, उनकी आपस में लड़ाई होती है। छोटी बहन है वो दूसरे के साथ करती है। मेरे साउथ बात आई कि आप दूसरे के साथ शादी करना चाहती है। उसको कहा है देख तू पहले तेरी बड़ी बहन ने शादी करी, आप जो तुम भाग हो रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो ऐसा करे। कहते भाई मैंने तो अकल नहीं थी,
विश्वास होती है, मेरे माँ को है, बीती बात है हमारा होती है। भाई में अकल नहीं, अब वही काम खुद कर रही है। बड़ी बहन दुख पा रही है, वैसे काम छोटी बहन कर रही है। और कहते उनमें अकल नहीं थी, मैं तो समझदार हूँ। माँ बाप के सामने, बड़ों के सामने शादी करो हमारी मर्जी से, शर्म नहीं आती, शर्म लज्जा ही नहीं आती। क्या क्या दशा हुई है यार। हमारे तो उनको बातों देख देख करके हमें तो शर्म आती खुद को, कैसे बात करें ऐसे। यह दशा है। तो ये भगवान में लगने के लिए बड़ी सहायक है अभी आज की दशा। और सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, क्योंकि मनुष्य अपना अपना स्वार्थ देखते हैं, तो उनके लिए अपने क्यों करो सर। अपना स्वार्थ न देखे तो उनकी तो सेवा भी करो। और अपना अपना पैरों खड़े है, स्त्री मानती ही नहीं, उसको पति स्वार्थ ही तो जरूरत क्या, केवल अपना स्वार्थ। बहुत ही ज्यादा समय आ गया, गिर पतन हो गया है। अपना तो सेवा कर दो और भगवान को याद करो। संसार के साथ तो समुद्र को सेवा करने का, अरे भगवान के साथ रखो अपनापन का। संसार अपना नहीं है, ये धोखा होगा धोखा। जिनको अपना अपना कहते हैं वो धोखा होगा। ये अपने तो केवल परमात्मा है। मीराबाई ने कहा था मेरे तो गिरधर गोपाल। सच्ची बात मीराबाई ने पकड़ी तो मीराबाई के पद गाते बड़े बड़े संत, विरक्त त्यागी महात्मा संत, वे भी मीराबाई को याद करते हैं। मीराबाई ने क्या किया, सच्ची बात पकड़ ली। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा तो कोई बात। ऐसे सज्जनों सामने उदाहरण है। जिन लोगों ने ऐसा किया है वे आज अच्छे बड़े बन जाते हैं, और आप करते नहीं। जितने भी भजन करने वाले त्यागी संत महात्मा हुए हैं, भगवान के भक्त हुए हैं, उन लोगों ने काम किया है, वो अच्छे कहलाते हैं, आपके हृदय में आदर भी है, पर आप नहीं करते। बड़े भारी आश्चर्य की बात आती है, मोटर हो तो हमारे से बढ़िया होनी चाहिए, मकान तो इससे हमारे बढ़िया होना चाहिए, ये चीजें तो हमारे बढ़िया होनी चाहिए, और हम त्याग और बयाग देखे तो ये हमारा होना चाहिए, ये नहीं। जिससे कल्याण हो जाए वो नहीं, पतन हो बात हमारी ज्यादा होनी चाहिए। नहीं कोई ये भजन करके तो बढ़ के अपने भजन करो। समझ लिया, ध्यान दिया। मनुष्य संसार में फंसने के लिए तो एक एक से आगे होड़ लगी है, पर उद्धार करने के लिए ख्याल ही नहीं है। उस तरह भी ख्याल करो। अच्छे अच्छे संत हो गए, अच्छे अच्छे वृद्ध हो गए, गृहस्थ भी अच्छे अच्छे हो गए हैं जो अपना कल्याण किया, उधर देखो तो वो तो हमारा होता नहीं। और ईर्ष्या द्वेष दंभ पाखंड पतन के तरफ जोरों से जा रहे हैं। सज्जनों सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, संसार की सेवा करो, संसार राजी होगा। संसार से लड़ना चाहते हो, संसार नाराज होता है। सेवा कर दो और भगवान में लग जाओ, अपने भोग देती है, सुगमता से हो जाती सेवा कर दो भाई। और वे ज्यादा आशा तो हाथ जोड़ दो, इससे तो व्याख्या दे सकता, क्षमा करो कहा और भगवान में लग जाओ, दोनों तरफ से लाभ होगा। संसार की आशा रखते और भगवान से तो विमुख, दोनों तरह से नुकसान होगा। सीधी सादी बात है, सरल बात है। जिन लोगों ने किया है, देखा है, उनके लाभ हुआ है। तो देखने पर भी नहीं करते, क्या करें। पुस्तकों में बातें आई है, देख कर आइए, सदा देखिए। जो सच्चे हृदय से भगवान में लग गए हैं, वे भाई हो चाहे बहन हो, सुखी हुए। संसारी घटना देख देकर मेरे मन में आती है करना, तो इनके वजह से मैं सुखी हूँ, अपना देखता हूँ।
यह स्त्री है, पुत्र है, परिवार है, माता पिता भाई स्त्री, कई संबंधी है, कुटुंब भी है, धन है, घर है, सब कुछ है। तो मेरे कभी कभी मन में आई ऐसी, देखो इनमें क्या दिखता है, बड़े अच्छे आदमी है, पैसा भी है, स्त्री भी है, इनमें क्या विलक्षणता है, अटकल है। तो भाई हमारी अटकल है, भूल हो सकती है हमारी, तो तुम्हारे को दिखा गई है, उनसे तो हम अपने नफे में है नहीं कुछ करता। बाबा जी की जात पर तो आराम है। हमें तो देखा है भाई, साथ कुटुंब रह करके, धन रह करके सुख कितना दिया है, आराम कितना दिया है। महान चिंता हो रही है, बड़े बड़े मिनिस्टर हो गए, बड़े बड़े ऊंचे पद पर हो गए, हृदय जल रहा है, नींद शांति से आती नहीं है। भगत पर रात में नींद नहीं ले सकते, वक्त पर भोजन नहीं कर सकते, टाइम पर भोजन नहीं कर सकते, सो नहीं सकते आराम से। अब वह क्या काम है कि मिनिस्ट्री, क्या काम पद है, वो क्या काम है, धन है, बहुत धन है जिनके पास में, उनसे हम निर्धन होते हुए भी सुख होते हैं, मौज से, आनंद से। चाह गई, चिंता गई, चिंता बैठी, मन हुआ बेपरवाह। देखो घर में रहते हुए सुख की, आराम की, भोगों की, संग्रह की जो चाहना है ना, ये महान दुख देती है। ये मत रखो, देखो आप सेवा करो, संसार के साथ संबंध को सेवा करने का, अपना संबंध रखो भगवान के साथ। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई। भगवान कहते ये मेरी परा प्रकृति है, श्रेष्ठ प्रकृति है, ये संसार अपरा प्रकृति है, निकृष्ट है। तो अपरा प्रकृति में क्यों जाओ भाई, भगवान में जाओ, भगवान के नजीक है आप। संसार है ये दूर है, जितना जितना नाशवान से संबंध जोड़ते हो, उतना उतना भगवान से दूर पड़ते जाते हो। सेवा करो, संसारी सेवा, तन से, मन से, वचन से, धन से, विद्या से, बुद्धि से, योग्यता से, जितना सुख पहुंचा तो वो सेवा कर दो, हाथ जोड़ दो। संसार से आशा रखते हो नहीं, ये हमारे साथी है, देंगे, ये देंगे। हमने देखा, थोड़ी बहुत बात भी नहीं मानते, हमारी बीती बात है। बहुत प्रेमी आपस में से बड़ा अच्छी तरह से, उनको कहा कि भाई थोड़ा कैसे मेरी पक्ष में आ जाओ, पट उतर। मेरे लाभ भाव से, परंतु संसार को देख लिया हमने, पैसा तो फिर दे देंगे, कोई सहायता रक्षा करने की बात नहीं है। पैसा भी जब तक नहीं लेते हैं तब तक, लाना शुरू करेंगे तो समझ बिगड़ गया, तो देंगे भगत 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 भगत, फिर भगत भग जाएंगे। सच्चे हृदय से अपना करने वाला बहुत कम मिलेगा संसार में, सच्चे हृदय से बहुत कम। तुमने खूब देखा है, भोगा हुआ है, और आप भी भोग भोगी, आप ध्यान नहीं देते। संसार के तो ध्यान दे पे आगे तो पैरा हो जाएगा, जरूर पैरा होगा। ये संसार कैसा है, हमारे साथ क्या करता है, तो ये दशा है। तो संसार की सेवा करो, बस सुख पहुंचाओ, आराम पहुंचाओ, सेवा करो। ठाकुर जी की मूर्ति है, सेवा करो।
आरती करो, भोग लगाओ, फूल चढ़ाओ, माला चढ़ाओ। आशा रखते हैं मेरे को निहाल करेंगे। अब दोनों एक तो उससे सूख जाते, वो उससे सूख जाता, कैसे मिलेगा बताओ? दो ठगन ठगाई कैसे हो? दोनों ठग। आप चाहते हम सूख लेते, वे जगह हम सूख लेंगे। इस वास्ते संसार से आशा रखो न रखो, केवल भगवान में लग जाओ। संसार की सेवा करो, सबके साथ प्रेम का बर्ताव करो, आदर का बर्ताव करो, सेवा करो, तन से, मन से, वचन से, धन से, विद्या बुद्धि से, शरीर से सेवा करो। क्यों करें? ले ये सेवा, ये शरीर इतना बड़ा हुआ तो सेवा लेकर के हुआ है, बिना सहायता नहीं। माँ बाप से लिया है, भोजन दिया है, शिक्षा दी है, किसी पढ़ाई की है, कुछ दिया, उपकार लिया है। इस वास्ते उपकार कर दो, कर्जा उतर जाए। लेने की आशा मत रखो, भीतर से आशा मत रखो, निहाल करेंगे। अपने अपनी तरफ से सहायता की, रक्षा की, मदद की, भगत पर राम जी बिल्कुल कृपा करते हैं, जिसमें आजकल कृपा बहुत ज्यादा करते हैं। न बेटी मानेगी, न बहू मानेगी, न भाई मानेगा, न बेटा मानेगा। बड़ी भारी कृपा है आजकल, तो बहुत ही बढ़िया चीज है। सेवा कर दो, बेटियों की भी सेवा, बहुओं की भी सेवा करो, देरानी की सेवा करो, जेठानी की सेवा करो, काम धंधा करो, सबको सुख पहुंचाओ। आप सेवा करो, बड़ा अच्छा रहेगा। बूढ़ा माजी सेवा करे तो अच्छा रहेगा। सेवा करेंगे तो वो राजी होंगे। सास बहू ये देख ही दोगे, तुम्हारे पति का काम है। बहू कहती है सासू से, काम करो, शर्म नहीं आती? छोटी छोटी छोकरियों को, बेटियों को, बहुओं को शर्म नहीं आती? वे माजी ऐसा काम करे, दूसरी कोई घर में आ जाए, दूसरी पड़ोसन, तो हम क्या माजी थे क्यों करो, मैंने आना जाए हो जानी और वो हो जाए, हम क्या क्यों करो थे? आपने सफाई और दे और वो और बाजी को, ऐसी बातें देखी है। संसार सज्जनों, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। सच्चा मित्र और जन्म का साथी ईश्वर सर्वाधार। सच्चा मित्र और जन्म का साथी ईश्वर सर्वाधार। राधे श्याम शरण चल उनकी, तब हो बेड़ा पार। दुखी का वही ठिकाना है, किससे करिए प्यार यार, खुद का ही जमाना है। दुख का वही ठिकाना है। सच्चा मित्र जन्म का साथी भगवान है। संसार की सेवा करो और भगवान को याद करो, दो काम है खास, तो मनुष्यता ठीक है। संसार से सुख चाहते हैं, भगवान की तरफ जाते ही नहीं, तो क्या दशा होगी? क्या जैसे आप लोग होंगे? नारायण 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 नारायण। और बोलो कोई बात, कोई शंका और पूछो, कोई बात पूछो। आज पहला दिन है, बैर बैर किया लोगों ने। प्रहलाद जी के मन में तो अपने पिता के उद्धार की चिंता है। वो पिता है, वो प्रहलाद देखना नहीं चाहता, इसको मार दो बस। प्रहलाद जी ने बड़ा न्याय किया। वो कहता है कि शरीर आपका है, तो शरीर को आप जितना दो तो प्रहलाद बोलते ही नहीं, पर परमात्मा जो हमारा है, हम उसके अंश हैं, वो भजन में आप बाधा क्यों दो? शरीर तो आपका है, जीवात्मा परमात्मा का। न्याय कर दिया उन्होंने। शरीर को त्रास देने में कभी ना नहीं कहा, जहर दे दे ना नहीं कहा, हाथी चोया, कटा कुटाया, काटा, सब कुछ किया, मूर्त चलाई, कोई आपका है। बहुत बढ़िया न्याय किया प्रहलाद जी ने।
शरीर को सौंप दिया माँ बाप को। बोले नहीं कि महाराज क्यों मेरे को मारते हो, मैंने क्या कसूर किया आपका कि मेरे बैरी का नाम लेता है। आपका क्या नुकसान किया? आप कहते हो मेरा कहना नहीं मानता, तो शरीर आपके कहने के अनुसार चले, परंतु अंश हूं मैं परमात्मा का, हूं परमात्मा की तरफ चलूं, सीधी सारी बात है। परमात्मा आपकी सेवा करने में मना नहीं करते कि शरीर से तुम माँ बाप का मत कहना क्यों मानते हो, भगवान कभी मना नहीं करते, तो मेरे को भगवान से मना क्यों करते हो आप? पंक्ति आ गई आपके, शरीर आपका हो या तो परमात्मा का होगा। शरीर को आप मर्जी वजह से रखो और मैं तेरे भगवान का हूँ। ये शरीर और शरीर का विभाग कर दिया भगवान प्रहलाद जी ने। मैं भगवान को चाहता हूँ, शरीर आपके हैं। माता जहर देने लगी, जहर का प्याला पति कहता था बेटे को पिला दे जहर। अब गोदी में बालक, जहर का प्याला और माँ के हाथ में। प्रहलाद जी कहते हैं माँ तेरे तो पति की आज्ञा हो रही है, मेरे पिता की आज्ञा हो जाएगी। बात पिताजी ने कह दिया बोलो ना, जैसे ये रखे वैसे ही सही करना नहीं था। परंतु इस शरीर के ऊपर तो अपने मालिक है, अपने पर मालिक तो भगवान है। शरीर अंश इनका है तो आत्मा अंश परमात्मा का है। तो ये स्वयं परमात्मा में लग जाए, शरीर आपकी सेवा में, चाहे रखो काटो टुकड़ा करो मर्जी, तो स्वयं भगवान में क्यों बाधा लगाओ? बड़ा न्याय कर दिया साफ साफ। ऐसे आप ही लग जाओ भगवान में, जैसे मीराबाई लग गई भजन में, भगवान में लग गई। सच्चे हृदय से लग जाओ बस, क्या बड़ा पार है। संसार कोई कुछ भी कहो, मीराबाई का लोग कहे बिगड़ी, बिगड़ गई है तो बिगड़ी सही। भगवान भगत को मिलना चाहो निमित्त बना, जल्दी मिलना चाहो जल्दी निमित्त बनावा कि नहीं, तो निमित्त नहीं बनता तो बेगा भगवान थोड़ी मिल जाता। निमित्त तो अभी भगवान नहीं बन रहा है, तिरस्कार करे अपमान करे फिर भी उधर ही जावे। ये सूर होता है ना, जिधर गोली लगे उधर ही जावे। गोली हाथी नहीं लागे जितने जावे लाका पे देखो जा, जितने चोट नहीं लागे जोरदार जितने जावे, हाथी लागे बजे को जा नहीं। जैसे दुख होता है वही काम करते, बार बार दुख पाओ फिर दुख फिर दुख। संसार की तो सेवा करो, इसे चाहना मत रखो और भगवान में लग जाओ, भगवान अपना है बस। ये बात है भाई। नारायण नारायण नारायण।